ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज टोटल हेल्थ में चर्चा हो रही है आंखों की समस्याओं के बारे में। और डॉक्टर भाई, एक बात आती है, अमूमन ये कहा जाता है कि डायरिया होने पर भी बच्चों को आंखों की समस्या हो सकती है, तो डायरिया का क्या रिश्ता है आंखों के साथ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्रॉनिक डायरिया, जिसमें कि बहुत दिनों तक बच्चे को डायरिया चल रहा है, तो कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में आंखों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ए, ये हमारी कॉर्निया की हेल्थ के ऊपर बहुत असर डालते हैं। तो जब डायरिया हो गया है तो विटामिन ए जो हमारी बॉडी के अंदर आना चाहिए हमारे खाने के थ्रू, वो कम हो जाता है, ज्यादा नहीं वो हमारी बॉडी उसको ले पाती है, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाती है। ये स्पेशली मैलन्यूट्रिशन, पहले से ही बच्चों को अच्छा विटामिन ए उनका स्टोरेज नहीं था, उन बच्चों को ज्यादा होता है। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी को, जिसको हम केरेटोमलेशिया कहते हैं, हमारा कॉर्निया पूरा मेल्ट हो जाता है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसको हमें बहुत जल्दी से आंख या इवन नॉर्मल कोई भी डॉक्टर जिसके पास वो इलाज कराएंगे, वो उनको विटामिन ए के इंजेक्शन देंगे। हमारे देश में होती है समस्या, बच्चों में होती है? ये बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि हमारे देश में एक तो मैलन्यूट्रिशन, डायरिया बहुत कॉमन है। यूजुअली 10 साल के बच्चों के नीचे इसको अक्सर देखा गया है। जी, और इस जानकारी के बाद टोटल हेल्थ में फिलहाल समय हो गया है सेगमेंट में हिस्सा लेगा। एपिसोड नंबर 423 का सवाल था कि इनमें से कौन सा पार्किंसन रोग का लक्षण नहीं है। 3 ऑप्शन थे आपके पास। ए, शरीर के एक हिस्से में कंपन, बी, छोटे छोटे कदम लेकर चलना, और सी, रोग की प्रारंभिक अवस्था में भूलने की समस्या। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी रोग की प्रारंभिक अवस्था में भूलने की समस्या नहीं है पार्किंसन रोग का लक्षण। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या सवाल है आज की इस पहेली। आपको बताना है कि शिशु में आंखों की पहली जांच किस उम्र में करवानी चाहिए। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, या फिर ऑप्शन सी 8 वर्ष। आप अपने जवाब हमें 5 मई तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ डीडी न्यूज, रूम नंबर 228, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001। आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं totalhealth@dv.nic.in पर। तो आप भी हमें भेज सकते हैं अपनी करेक्ट एंट्रीज और शामिल हो सकते हैं हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। और कौन बनी है एपिसोड नंबर 423 के लकी विजेता, इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर सरिता बेरी से। सबसे पहली सारी करेक्ट एंट्रीज हैं आपके सामने। आपसे चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आज के लकी विनर कौन है। लकी विनर है गायत्री वर्मा, जोधपुर से गायत्री, बहुत मुबारक, आप बन गई एपिसोड नंबर 423 की लकी विजेता। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अमित खोसला, हमने बहुत सी दशाओं की बात करी, रोग की बात करी, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन बहुत देखा जाता है जब भी आई प्रॉब्लम्स की बात आती है। दूसरा, स्टेरॉइड्स के बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, क्या इनसे भी कोई समस्या हो सकती है? जो स्टीरॉइड है वो आंख का प्रेशर बढ़ाता है और सफेद मोतिया करता है, तो ये आपके पीने यूज के बाद होता है। जैसे एलर्जीज है, सीजनल एलर्जी मार्च अप्रैल में होती है, खुजली होती है, आंख लाल हो जाती है, तो बच्चों को लोग मेडिकेशन वही जो डॉक्टर ने पिछली बार क्यों रिपीट कर दिया, केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं। तो स्टीरॉइड यूज बिना डॉक्टर के सुपरविजन के बगैर नहीं लेना चाहिए। आपके बच्चे को रिलीफ देगा, बट इसे सुपरवाइज करते ही करें। एडल्ट्स में भी जैसे कुछ तो एस्थमा के लिए, किसी को स्किन डिजीज के लिए स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं, उनको भी सफेद मोतिया, काला मोतिया होने का चांस ज्यादा है। तो इन जो भी स्टीरॉइड ले रहे हैं, किसी भी बीमारी के, ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, उन्हें अपनी आंख रेगुलरली चेक करा देना चाहिए। जी डॉक्टर कपूर, जो बात हो रही है कि लोग अपने आप जो दवाई ले लिया करते हैं, आंखों के बारे में बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे दांतों को चमकाने के लिए लोग तरह तरह के व्यंजन इस्तेमाल करते हैं, आंखों के लिए भी ये बड़ा अच्छा है। गुलाब जल डालिए कि शहद डालिए, पता नहीं क्या क्या डालिए। क्या कहना चाहेंगे आप? बड़े सारे ऐसे ओवर द काउंटर मिलने वाले आई ड्रॉप्स हैं जो आंखों को बहुत अच्छा बनाएंगे। कंप्यूटर घंटों देखिए और टीवी देखिए, थकान नहीं होगी। क्या कहना चाहिए आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालने चाहिए। लोग जैसे हनी डालने लग जाते हैं, कई लोग शहद डालते हैं, कई गुलाब जल डालने लगते हैं। ये दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, इनसे इन्फेक्शन भी हो सकता है आंख के अंदर, आंख की रोशनी भी जा सकती है, दूध से आंखों को धोते हैं। और लोग कहते हैं कि चश्मे का नंबर उतर जाएगा इस दवाई से, पर ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे कि चश्मे का नंबर उतर जाए या किसी से जो है रिलीफ मिले, रादर ये नुकसान ही करेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए
ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखिए हम आंखों में दूध डालते हैं, गुलाब जल डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, और कहते हैं कि उसके बाद उन्हें बड़ा आराम भी मिलता है। तो ये आराम क्या क्या मतलब हो रहा होता? मे भी आई स्ट्रेन उनका कम होता हो, लेकिन कोई ऐसा फायदा नहीं है मेरी उसमें। खाने पीने की चीजें आंखों में डालने का जो मामला, जरा से इस पर बात कर ही लेते हैं। डॉक्टर अमित खोसला क्या कहना चाहिए? आंखों के जो आंसू है उनका जो ड्राइनेस हो, सीजनल हो, आप ओवर यूज कंप्यूटर से हो या धूप से हो, मिट्टी से हो या किचन में कुकिंग से हो, तो कोई भी अगर पानी डाला जाएगा, लोग सुबह उठ के पानी धोते हैं तो उनकी आई ड्राई है। तो आजकल जो मेडिकेशन बन रही है जिसे आर्टिफिशियल टीयर्स कहते हैं, वो डाला जाए, वो सबसे कंफर्टेबल है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसका जो पीएच है, वो बिल्कुल आंख के आंसू से मैच करता है। तो जो आपका टैप वाटर है या रोज वाटर है, वो उतना आंसू की तरह मैच नहीं करेगा। और इन्फेक्शन की बात क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, वो बॉटल नहीं होते प्रॉपर्ली। तो अगर आप रेगुलर आर्टिफिशियल टीयर्स लेंगे तो वो आंखों को कंफर्ट देते हैं। हमें रेगुलरली ओवर यूज है, कंप्यूटर पे आप बैठे रहेंगे 12 घंटे, तो आपको या एसी में बैठे रहेंगे तो आंखों में ड्राइनेस होगी, तो आपको खुजली के या कुछ का आंसू गिरा हुआ है या लाली हो जाएगी। उसमें आर्टिफिशियल टीयर्स सबसे बेस्ट है। जी डॉक्टर सरिता बेरी, हालांकि हम किसी प्रति का कुछ केमिकल्स भी मिले होते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर पानी के अंदर, और वो भी नुकसान कर सकते हैं आंखों को, उससे भी इरिटेशन हो सकती है। तो आपके टैप वाटर से आंखें धोने में एक ही समस्या भी हो सकती है। डॉक्टर सरिता बेरी, बात ये, जब ये तमाम बातें हुई रही, एक बात और साफ हो जाए, वो ये कि हम किसी प्रति का विरोध तो नहीं कर रहे, लेकिन एक पर्टिकुलर आई ड्रॉप है, बार बार उसके बारे में कहा जाता है कि वो अगर डालेंगे तो मोतियाबिंद नहीं होगा, वो डालेंगे तो आंखों की और समस्या नहीं होंगी। क्या हम कुछ कह सकते हैं इस पर? कोई स्टडी या ऐसा कुछ है? ऐसा कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि किसी दवाई से मोतियाबिंद नहीं होगा। मोतियाबिंद की प्रिवेंशन के लिए इसमें कोई भी ऐसी दवाई नहीं है, ये हमें जान लेना चाहिए। ये है कि अगर हमारे पेरेंट्स को मोतिया हुआ है तो बच्चों को 10 साल पहले मोतिया हो सकता है, और अगर आप तेज धूप में काम करते हैं तो गॉगल्स लगाइए। यही एक प्रिवेंशन है कि हम, और अगर शुगर है तो अपना शुगर कंट्रोल रखिए। यही 3-4 चीजें हैं जो मोतियाबिंद की प्रिवेंशन है, कोई भी दवाई उसकी प्रिवेंशन नहीं है। जी, और इसी बात को राउंड ऑफ कर देंगे यहाँ पर। डॉक्टर अमित खोसला, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि चलिए ये आई ड्रॉप न डालिए, लेकिन बहुत सी ऐसी खाने की चीजें या दवाइयां हैं कि जिसको खाने से मोतियाबिंद जो है वो कट जाएगा, बह जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, जो खाने की दवाइयां हैं, विटामिन ए, डॉक्टर कपूर ने कहा, मैक्रो डिग्रेडेशन में काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट जो है। तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेशन होती है उम्र के हिसाब से, जो एजिंग प्रोसेस है, उसका भी पर्दा कमजोर होता है। तो विटामिन ए की कैप्सूल दी जाती है जिनको मैक्रो डिजनरेशन है, पर वो मोतिया में काम नहीं करती। मोतिया का इलाज ऑपरेशन ही है, उसका प्रिवेंशन ये है, इसे बताया जो कारण है, जो उम्र से नहीं मोतिया बनता है, चोट है, स्टीरॉइड है, कोई आपको डायबिटीज बीमारी है, जो एज रिलेटेड नहीं है। जो एज रिलेटेड है वो आपको होना ही है। डॉक्टर सरिता ने कहा कि जैसे कि धूप से अल्ट्रावायलेट लाइट से ज्यादा होता है, तो जिसको जो ओपन में काम करते हैं तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन सकते हैं, पर गोली खाने से कोई आज तक प्रूव नहीं हुआ कि मोतिया डिले। जी डॉक्टर सरिता बेरी, ट्रॉमा और इंजरीज एक बहुत बड़ा चंक रहता है आंखों की क्षति का। कौन सी तरह की इंजरीज हो सकती हैं और प्रिवेंशन के लिए क्या कीजिए? इंजरीज तो हम देखें तो स्कूल में, घर में, अपने कार्य में और फेस्टिवल, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इंजरीज होती हैं। 2 तरह की इंजरीज होती है, पॉइंटेड पिन या ब्लंट इंजरी, एक्सप्लोजन इंजरीज। तो घर में जैसे सुई धागा, छुरी, सिजर्स, हमें बच्चों को नहीं खेलने देना चाहिए, उनसे दूर रखने चाहिए। और स्कूल में जैसे प्रकार कंपास और नुकीली पेंसिलें, बच्चों को बताना चाहिए कि इनसे नहीं खेलना चाहिए। और फेस्टिवल्स में जैसे यूजुअली बच्चे तीर कमान, ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि जो तीर होता है वो इंजरी करता है कॉर्निया पे, लेंस पे, बहुत ज्यादा दिक्कतें उस दौरान जैसे दिवाली के आसपास आती हैं। और कुछ डार्ट्स होते हैं जो कि, और बच्चे पिस्टल गन से भी खेलते हैं, उसकी जो गोलियां होती है मालूम नहीं कब आंख में लग जाती है, रिफ्लेक्ट होकर आंख को लग जाती है। और कुछ केमिकल इंजरीज होती है जैसे गोली के रंग, और अगर आप चिजल हैमर वो हथौड़ी से काम कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा लेना उस समय बहुत जरूरी होता है। ये तमाम वो बातें हैं जिनसे हम आंखों में किसी भी तरह की चोट को रोक सकते हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतें। तो फिलहाल एक दर्शक हैं गुड़गांव से, सतीश सिंगला जी। सतीश जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। नमस्कार। नमस्कार सतीश जी, सवाल पूछिए। मैंने 2 साल पहले लेफ्ट आई का ऑपरेशन कराया था। अच्छा जी। और राइट आई का कैंसर मैंने अभी कराया है जी, 1 महीना पहले जी। तो जब मैंने आगे चेक कराई तो मुझे लेफ्ट साइड के अंदर रेटिना में कुछ प्रॉब्लम बताई जी। तो
उसका मैंने लेजर भी करा लिया लेफ्ट आई का। जी। अब मेरे को लेफ्ट आई से ना धुंधला दिखता है, तो लेफ्ट आई में चेक कराई तो उन्होंने बताया कि आपकी आंख में कैप्सूल है, तो कैप्सूल में जो है रिमूव करना पड़ेगा। जी। तो मैं दूसरा था कि अगर ऑपरेशन कैप्सूल का लेवल जो है ना कटाया जाए तो लेट कराया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? जी। मैं डायबिटीज भी हूँ पिछले 20 साल से। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 52 है। अच्छा, आप में से कौन जवाब दे रहा है इस बात का? डॉक्टर अमित खोसला, आप बताएं। जो डायबिटीज की बीमारी है पर्दे की, वो खत्म नहीं होगी लेने से, उसे कॉन्स्टेंटली दिखाते रहना पड़ेगा। और जब भी सफेद मोतियों का ऑपरेशन होता है तो पर्दे की प्रॉब्लम सूजन आने से पर्दे का सूजन भी बढ़ जाता है। तो जो भी करें पहले पर्दे का सूजन ठीक करें, लेजर से या इंजेक्शन से अपनी डायबिटीज कंट्रोल करें। जो झिल्ली बोल रहे हैं, झिल्ली कैप्सूल काटना है, जब पर्दे की सूजन बिल्कुल ठीक हो जाए फिर ही झिल्ली कटवाएं। उसको जल्दी झिल्ली कटवाने की जल्दी नहीं है, पहले पर्दे की सूजन ठीक करें। जी। और जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है उसका इस समस्या से कोई सीधा संबंध नहीं है, वो अलग समस्या थी जो ठीक हो गई। डायबिटीज की जो बीमारी है वो मोतियों के ऑपरेशन के बाद सूजन के कारण बढ़ती है। तो जो डायबिटीज मरीज होते हैं उन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डायबिटीज ऑपरेशन के बाद अच्छी कंट्रोल करें और पर्दे की बीमारी का इलाज करें। जी। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि झिल्ली काटने का जो है ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। याग लेजर एक मशीन आती है जिसमें बिठा के लेजर वेज से ही उसको काट दिया जाता है। जी। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर। तो करवा लें तो अच्छा ही है। आप शुगर कंट्रोल करने के बाद और पर्दे की सूजन ठीक करने के बाद। अब समय जरा थोड़ा सा है, वो जो बात रहेगी कि खाने पीने वाली बात के क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। लोग कहते हैं कि गाजर का जूस पिए तो उससे आंखें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि विटामिन ए हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक चीज और भी है कि विटामिन ए की बहुत थोड़ी मात्रा हमारी आंखों को चाहिए होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर हम विटामिन ए के जैसे लोग कैप्सूल खाने शुरू कर देते हैं, गाजर तक ठीक है, लेकिन कैप्सूल हर रोज खाने से हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है कई बार, और ये विटामिन जो है इवन लिवर में और जगह पे जमा हो जाता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी हमें विटामिन ए की चाहिए होती है, जो कि हमें नॉर्मल फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिल जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा ओवर इसको नहीं करना चाहिए कि आप विटामिन ए के कैप्सूल खाना शुरू कर दें हर रोज, जो नुकसान कर सकते हैं। डॉक्टर अमित खोसला, आंखों में कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिनको बिल्कुल नजरअंदाज न करें, और अगर कोई रोग होता है कौन से वार्निंग साइंस आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो रोशनी कम होना। जैसे पहले बताया कि 5 साल पे एक बार रोशनी चेक करानी चाहिए, और 40 साल के बाद आंख का प्रेशर और रोशनी तो एक रेगुलर चेकअप में आ जाता है। आंख में दर्द होना, आंख में लाल होना, आंख की रोशनी कम होना या आंख में पानी आना, तो ये लक्षण आंख के कॉमन होते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी। और एक बात बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि माँ बाप छोटे बच्चों की बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो उनको पता ही नहीं चलती, खासकर अगर उनको चश्मा लगना है तो तब पता चलता है जब काफी देर हो चुकी होती है, वो बिल्कुल ही ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाते। क्या कहना चाहेंगे? तो एक तो माँ बाप को ये देखना चाहिए कि बच्चा टीवी के बहुत पास जाकर तो नहीं देख रहा है, बच्चों को भींच के तो आंख को भींच के तो नहीं देख रहा है, या गर्दन को टेढ़ा करके, थोड़ी को ऊपर करके, या गर्दन को थोड़ा घुमा के देख रहा है, या आंखों में पानी आ रहा है पढ़ते समय, टीवी देखते समय। तो ये लक्षण है जिससे माँ बाप को पता चल जाता है, या थोड़ा थोड़ा कभी कभी भंगापन आ रहा है, तो इससे पता चल जाता है कि कुछ उसमें आंखों में कमजोरी हो सकती है। जी। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलते चलते डॉक्टर कपूर क्या कहना चाहेंगी? बुजुर्गों में वैसे ही आंखों की कई समस्या होती है, नजर कमजोर हो रही होती है, लेकिन कौन से ऐसे लक्षण है जब वो अगर हो तो तुरंत आप जैसे किसी विशेषज्ञ के पास जाएं? अगर उनकी नजर एकदम कमजोर हो जाए, चाहे वो पेनलेस हो या पेनफुल हो, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे रेटिनल डिटैचमेंट और CRVO, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, जो नाड़ियां जो हैं बंद हो जाती हैं कई बार, उसकी वजह से नजर एकदम खत्म हो सकती है। और धीरे धीरे नजर का कम होना, अगर फोटोफोबिया है, लाइट चुभती है आंखों के अंदर जी, तो लोगों को डॉक्टर अमित खोसला डायबिटीज है तो भी चेक करवाना चाहिए जी। डॉक्टर अमित खोसला, कौन से रिस्क ग्रुप को आप बताना चाहेंगे रेगुलर चेकअप कराएं, और जो लोग नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है, कितने समय में चेकअप? जैसे हमने पहले बताया, जो काला मोती है वो जेनेटिक है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, जिसको हाई माइनस नंबर है, जिसको डायबिटीज है, जिसको चोट लग चुकी है, जो स्टीरॉइड ले रहे हैं, उनको अपना काला मोतिया प्रिवेंटेबल डिजीज है, जो लॉस ग्लूकोमा में हो जाता है वापस नहीं आता। इसलिए ग्लूकोमा के रिस्क के लिए आपको एवेलुएट कराना है। बच्चों को करना है लेजी आई के लिए,
और 40 साल के बाद अपना चश्मा नंबर नजदीक के लिए पहनना पड़ता है। हर आदमी को 40 के बाद नजदीक की रोशनी कमजोर हो जाती है, तो 40 के बाद आपको डॉक्टर के पास 40-45 की उम्र में जाना ही पड़ेगा नंबर लेने के लिए। जी। तो आप तीनों को धन्यवाद देना चाहेंगे, डॉक्टर कपूर, डॉक्टर अमित खोसला, डॉक्टर सरिता बेगी, आप तीनों का धन्यवाद। और साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों को, जैसा हमारे विशेषज्ञों ने बता दिया है कि इलाज है तो मौजूद है, जरूरी है कि सही पहचान हो रोग की, और ये भी जरूरी है कि बिल्कुल कोई एक्सपेरिमेंट न